तो एक नया चैप्टर है घन, घनाभ और डाइस। यानी कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, डाइस क्या होता है। तो आपने घन भी देखा होगा, घन भी देखा होगा, घनाभ भी देखा होगा, डाइस भी देखी होगी। कैसे देखा होगा तो लिख ले रहे हैं थोड़ी सी बात। घन या घनाभ में, घन या घनाभ में 6 फलक होती हैं। पहली बात यह है कि घन और घनाभ में कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं। फलक की जगह चलो फलक छोड़ दो, सतह कर लो, ठीक है। सरफेस है ना, सतह का मतलब होता है सरफेस। तो आपने देखा होगा माचिस की डिब्बी, आपने देखा होगा मैचिंग बॉक्स, देखा है, तो उसमें कितनी सतह होती हैं। कोई पैकिंग आता है डिब्बा, कोई गिफ्ट आता है, कोई भी पैक करके लाओ, कितनी सतह होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6। एक ऊपर एक नीचे। देखो बनाते हैं इसको, अभी इसको थोड़ी बनाएंगे। 2 बात लिख लो, इनकी, इसकी घन की बात हो रही है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। किसकी, घन की। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है, घन की। जबकि घनाभ में अलग अलग होती हैं, जबकि घनाभ में अलग अलग होती हैं। तो आपका वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है, अगर आपको अन्य क्लास अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं घन और घनाभ, तो इसको लगातार करते रहेंगे, बने रहिए क्लास में। चलो, तो इतनी बात हमने लिख ली, ठीक है। घन का जो आयतन होता है, क्या होता है, भुजा होती है, एक आर्म होती है, उस पर 3 क्यू कर देते हैं, वही घनाभ का होता है। घनाभ का भी आयतन होता है, क्या होता है, भुजा होती है, उसका क्यू कर दें तो, ठीक है। दोनों ही इसका जो है क्यू होता है, भुजा का क्यू। इतनी सी बात हो गई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी जो होती है वो आर्म, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आर्म कहते हैं। हाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। जैसे मेरे पास सपोज करो एक ये डिब्बी है, जो इंक की डिब्बी है, इंक, मेरे पास ये इंक की डिब्बी है। तो इस इंक की डिब्बी को, ये है घनाभ का सरफेस, ये है घनाभ। तो इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, ठीक है। लंबाई ऊपर की तरफ जाती है, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये होती है, ठीक है। तो देखो इसके कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4, ऊपर नीचे 6 सतह हैं इसके। ऐसे ही होती है। अगर इसको आधा कर दूं, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं ऐसे आधा, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इस क्यू बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात। ये घन होता है जिसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। और
हाँ हाँ हाँ, क्यूब्ड बोलते हैं उसको, क्यूब्ड बोलते हैं, घनाभ को क्यूब्ड भी बोलते हैं, क्यूब्ड बोलते हैं। वैसे क्यूब रूट बोला नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है, क्यूब्ड बोलते हैं वैसे, क्यूब्ड, ठीक है। क्यूब रूट वैसे बोलते नहीं है, क्यूब रूट तो मतलब क्या हो गया, घनमूल हो गया, ठीक है। तो घनाभ की जगह क्यूब लिख दो, क्यूब सही है, राइट है, ओके। तो अब आगे चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में। तो इसको बनाते हैं, देखें। तो मैंने ये बना दिया, ठीक है, देखो इसको मैंने कैसे बनाया, आप भी ऐसे ही इसको बना लो। ठीक है, ये है घन, क्या है ये, घन। सपोज करो इसको ए, इसको बी, और इसको मैं सी मान लूं, सामने वाले को डी मान लूं, इसको ई मान लूं, और जो पीछे है उसको एफ मान लूं। तो 6 सरफेस हो गए इसके, ठीक है, कितने हो गए, 6, समझ गए। ये इस तरफ की दीवार है, ये सामने वाली दीवार है, ये इधर की है, ये बी पीछे वाली है, और ये नीचे वाली है ई, और ए ऊपर वाली है, ठीक है। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 इसके जो सरफेस हैं, ये हो गया घन। ऐसे ही घनाभ को भी बना सकते हैं, घनाभ। तो इसको एक आयत की फॉर्म में बनाएंगे, आयत की फॉर्म में। तो ये आयत की फॉर्म में, ये घनाभ हो गया। इसको भी ए बी सी डी ई एफ मान सकते हैं। इतनी मैंने चीजें आपको बताई हैं, घन, घनाभ और पासा। बनाओ जल्दी से। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आई। सपोज करो कि इसको बिगाड़ दूं, ओके, इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं, और फिर आगे चलते हैं। बात ऐसी है कि अगर इस पे प्रश्न ऐसे आते हैं रीजनिंग में कि ये पूछेगा कि अगर किसी घन को उसकी 2 सतह को लाल रंगा जाता है, 2 सतह को काला रंगा जाता है, 2 सतह को पीला रंगा जाता है, तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह लाल होंगी, 2 सतह काली होंगी, 2 सतह पीली होंगी। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये घन है, ठीक है, क्या है ये, घन, घन बना लिया, ठीक है। थोड़ा टिपिकल पड़ेगा पर कोई बात नहीं, समझेंगे तो समझ जाएंगे। ये सपोज करो ये घन है, ठीक है। ये इसकी जो आर्म है, एक भुजा है, वो 4 सेमी है, कितनी है, 4 सेमी। तो एक भुजा 4 सेमी है, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी, 4 सेमी होंगी। तो इसका क्यूब क्या निकलेगा, इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन कितना निकलेगा, तो 4 क्यूब, है ना, यानी भुजा का क्यूब, है ना, बराबर कितना, 4 का क्यूब, बराबर कितना, 64, सही है। अभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इस घन को बराबर 1 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा गया, कितने में, 1 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा गया, ठीक है। बनाया है मैंने, ये क्यूब बनाया है। तो क्यूब मैंने ये बनाया है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है इसकी ये वाली भुजाएं 1 2 और ये 3 भुजाएं, 3 सामने है और 3 सामने है, इसलिए कितनी फलक होती है टोटल, सतह कितनी, सॉरी कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, समझ में आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना। अब आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे जो क्यूब है यही पूछता है, ये कह देगा इसको रंग दिया लाल रंग से,
इसको, और इसके नीचे भी भुजा है तो उसको भी रंग दिया लाल रंग से। सही है। अब ये बताओ कि जब ये सारी भुजाएं रंग जाएंगी लाल लाल रंग से, तो ये अगर इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर ये 8 सेमी कर लें, इसको दो भुजाएं बिगाड़ दें कहीं से भी, तो ये 8 सेमी होगी। कितना हो गई? 8। सही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये बताओ, जब ये साइड साइड के जो रंग जाएंगे, ये साइड साइड के जब इसको काटोगे अंदर से, तो अंदर के जो घन निकलेंगे, तो एक घन ऐसा निकलेगा। देखो ये जो इधर से काट दिया, ये क्या दिख रहा है? घन ही तो दिख रहा है। चाहे कोई सा भी ले लो, घन ही दिख रहा होगा। जैसे यहां से इसको एक लाइन इधर आ गई, तो ये वाला एक क्या है? ये घन है। क्या है? तो ये कह रहा है जब इसको काट काट के ऐसे घनों को निकाल लेते हैं तो क्या होता है। इसके फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो उन पर बात करते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो अब लिख लो, एक क्वेश्चन है, 4 सेमी की भुजा वाले एक ठोस घन के 4 सेमी, क्वेश्चन है 4 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन के 4 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन के विपरीत सतहों को क्रमशः काला, लाल तथा हरा रंग से रंगा गया है। काला विपरीत सतह को क्रमशः काला, लाल और हरा रंग से रंगा गया है। कैसे रंगा गया है? काला, लाल और हरे रंग से रंगा गया है। तब इसे 1 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। और फिर इसका क्या किया गया? तब इसे 1 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है। छोटे छोटे घनों में क्या है? काटा गया है। इतनी बात हो गई। कितने सेमी कैसे काटा गया है? 1 सेमी छोटे छोटे घनों में। ठीक है। तो जैसे अगर क्यूब हो, आरी ले लो या कैंची ले लो या कुछ ले लो, उसको काटे छोटे छोटे घनों में। तो जैसे कुछ भी कभी कभी बनाते हैं, मटर पनीर खाया, मटर पनीर की सब्जी खाई है, तो छोटे छोटे वो पीस काट देता है। एक बड़ा सा पीस होता है, उसमें छोटे छोटे पीस काट के उसको बनाता है। वैसे ही ये काट काट के ये बनाया गया है। तो 1 सेमी के छोटे छोटे काटे गए हैं। कितने सेमी के? 1 सेमी के। स्वाभाविक सी बात है कि 64 हो गया उसका क्षेत्रफल, आयतन, तो 64 ही बन जाएंगे 1 सेमी का अगर काटेंगे छोटे छोटे पीस, तो है ना। तो ये कह रहा है फिर उसमें, फिर अब ये प्रश्न दिया है। ठीक है। तो ऊपर लाल है, फिर काला है, फिर हरा है। अब जैसे इसी को ऊपर, जैसे इसको रंग दूं लाल, और ये लाल है तो इसके नीचे भी तो लाल ही होगा। 6 होती है सतह। जब ये हरा है तो इसके जस्ट पीछे हरा होगा, और ये काला है तो कैसे बना? काला, लाल, हरा। तो यहां काला कैसे कर दो? काला, लाल, हरा। तो ठीक है, 2 सतह लाल हो गई, 2 सतह हरी हो गई, और 2 सतह ब्लैक हो गई। समझ गए? अब इनको काटना है। अब कैसे काटेंगे? अब पेपर में तो होता नहीं है घन, तो कैसे काटेंगे? तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उसके हिसाब से इसको काटते हैं। ठीक है। तो लिख ले रहे हैं 2-4 बातें। प्रश्न नंबर 1, छोटे छोटे कितने घन होंगे? पहला है छोटे छोटे कितने घन होंगे। ठीक है। छोटे छोटे कितने घन होंगे, पहला प्रश्न है ये। ठीक है। तो क्या कर लेंगे? इसका क्यू कर लेंगे, जैसे मैंने ये किया है। तो भुजाएं इसकी कितनी? 4 का क्यू कर लेंगे, तो घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या लिख लेंगे हल।
छोटे घनों की संख्या बराबर, क्या कर लेंगे, छोटे घनों की संख्या। तो हमारी भुजा कितनी थी, भुजा अपने पास थी कितनी, 4, 4 का क्यू कर लेंगे, तो 4 का क्यू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 4 का क्यू कर लिया तो अपने पास घन बन गए 64। अब देखो भुजा चाहे कितनी हो, अभी तो यहाँ 4 है, भुजा यदि 5 होता, पूछे आपसे कि 5 जो है सेमी भुजा वाले एक घन को एक सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घन में अगर काटा जाए तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो क्या करेंगे आप, भुजा का क्यू कर लेंगे, तो 5 है तो 5 का क्यू कितना होगा, तो 125 क्यू बनेंगे एक सेमी के। समझ गए। अभी ये बात ऐसी हो रही है। अभी 8 आ जाए, 8 का क्यू कितना होता है, 512 कितना होता है, 512। क्यों, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, यहां से 3, 8 सिंह 48, 48 और 3 51, तो 512। अब ये क्वेश्चन आए कि 8 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में, तो कितने घन छोटे छोटे प्राप्त होंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, बिल्कुल सही, 8 माइनस 2, तो उतना ही आएगा क्या, देख लेते हैं, है ना, हो सकता है उतना ही आए। तो दूसरा तरीका क्या है, तो पहले तो 8 का क्यू कर लेंगे, फिर 2 का क्यू कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, और 8 का डिवाइड कर देंगे किसमें, इसमें। सही है, तो पहले देख ले रहे हैं। तो 512 में 8 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8 4 जा, क्योंकि हमें छोटे घन निकालने हैं 2 सेमी वाले। ये तो 8 सेमी था, उसके टोटल घन कितने बने हैं, 512 एक सेमी के। या फिर ऐसे नहीं कर पाओ तो कैसे कर सकते हैं, तो जैसे अभी पहले 512 का देख लेना है, 8 का डिवाइड करके कितना बन रहा है, ठीक है। तो कितना बनेगा, तो 8 4 जा 48, कितना बना 3, 8 चौक 32, तो 44 घन बनेंगे 2 सेमी वाले, ठीक है। और वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, कैसे, 8 का क्यू माइनस 2 का क्यू, तो ये गड़बड़ झाला हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे छोटे घन कितने आए, अभी पहला क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे कितने घन होंगे, तो कितने होंगे 64। एक और करते हैं, कितने छोटे घनों की 3 रंगीन सतह होंगी। कितने छोटे घनों की 3 रंगीन सतह होंगी। तो देखो इधर, जैसे इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं और एक सुंदर सा बनाता हूं। क्वेश्चन था कितने ऐसे, प्रश्न नंबर दूसरा, कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। 3 सतह कैसी होंगी, रंगीन होंगी। देखो उधर बोर्ड पर मैंने क्या किया, एक बनाया घन छोटा सा, सिखाने के लिए आपको, ठीक है, समझ गए। ऐसे मैंने बना दिया। ये मैंने बना दिया एक घन, और इसको काट भी दे रहा हूं भी, तो मैं काट दे रहा हूं इसको।
ज़्यादा बड़ा कट किया